नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पीएम मोदी से जुड़ा एक हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है और फैसला ये कि पीएम मोदी के डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जी हां, आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर फैसला आया है। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बता दें कि विवाद की शुरुआत 2016 में तब हुई थी जब केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को वर्ष 1978 के बीए परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी जाए। इस वर्ष पीएम मोदी के बीए पास करने का दावा किया जाता है। हालांकि विश्वविद्यालय ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर 2017 से रोक लगी हुई थी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता अटैक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, देखिए, जिस व्यक्ति ने रेखा गुप्ता पर हमला किया था वो व्यक्ति गिरफ्तार है और धीरे धीरे इसकी और जानकारियां जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि मुख्य आरोपी ने रेलवे स्टेशन के बाहर से चाकू खरीदा था। जी हां, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश में था आरोपी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। मुख्य आरोपी खिमजी पर पहले से दर्ज है 5 मामले। आरोपी के परिवार वालों समेत कई लोगों से पूछताछ जारी। देखिए, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ था। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी ने रेलवे स्टेशन के बाहर चाकू खरीदा था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर। मुख्य आरोपी खिमजी पर पहले भी 5 मामले दर्ज है। आरोपी के परिजनों समेत देखिए 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते थे कि झारखंड में सूर्य हादसा एनकाउंटर मामले में राजनीतिक अब तेज हो गई है। इस मामले को लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। आपको बता दें कि मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब सूर्य हादसा की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से की जा रही है। सदन में सूर्य हादसा को अपराधी कहे जाने पर बीजेपी के उबाल देखने को मिल रहा है। संबंध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्य हादसा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्य हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके हैं और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिशोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूँ ये शायद उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए। आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है।
हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। अगली खबर की ओर बढ़ते देखिए, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है और इसी को लेकर हम आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आदित्य मल्होत्रा और उनकी टीम ने चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में मल्होत्रा टीम के 32 सदस्यों ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस दौरान चुनाव के मुद्दे और प्रचार प्रसार को लेकर बातचीत की गई है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग हों, चाहे वो उद्योग के हों, व्यापारी के हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, फैशन डिज़ाइनर, FMCG। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा राज्य प्रगति करे, कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था और बड़ी बने, यहाँ हमारे जो बच्चे अन्य राज्यों के जाते हैं वो कैसे यहाँ रुके, जबकि तमाम यहाँ पर संभावनाएं हैं व्यापार उद्योग की। हमें देखना है कि वैसे जो संभावनाओं को हम कैसे यहाँ पर बनाएं ताकि वो उनको अवसर नजर आए। झारखंड में 40% खनिज संपदा होने के बावजूद हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है। ये बातों को हम लोग सरकार पर प्रभावी रूप से ले जाते हैं, कैसे यहाँ मिनरल बेस्ड इकोनॉमी तैयार हो, कैसे झारखंड आने वाले दिनों में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़े, कैसे यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट निर्यात की संभावनाएं बढ़े। कृषि के क्षेत्रों में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर। झारखंड एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से तसर सिल्क, हमारे देश में 3,70,000 किसान तसर सिल्क के उत्पादन में है, जिसमें 2,10,000 सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। शेलैक लाह जिसको हम लोग कहते हैं, इसका एक्सपोर्ट की काफ़ी प्रबल संभावना है इसको बढ़ाने की। अभ्रक माइका है, यहाँ पर मैंगनीज है, कॉपर है, आयरन ओर है। तो फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर बिहार से, जहां बिहार के पूर्व सीएम बीपी मंडल की जयंती पर राजकीय समारोह किया गया। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व सीएम और मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल की जयंती के मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम बीपी मंडल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीपी मंडल ने
1968 में बिहार के 7वें सीएम के रूप में 30 दिन तक राज्य की कमान संभाली थी। इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण के लिए बने मंडल आयोग की अध्यक्षता की थी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पटना में देखिए किसानों का जोरदार प्रदर्शन और इसी प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जी हां, बक्सर सांसद और सुधाकर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। किसानों का आरोप सरकार जबरन ले रही है उनकी जमीन छोड़ने के साथ उचित मुआवजे की मांग। पटना में किसानों का जोरदार प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राजधानी में लगातार हो रही बारिश से अब गणेश पूजा को लेकर बाजार में साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। जी हां, देखिए, अब मौसम में बदलाव के कारण पूजा पंडालों में युद्ध स्तर पर तैयारी देखी जा रही है। इसी बीच डोरंडा के भवानीपुर स्थित अग्नि क्लब गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष रोहित ठाकुर ने बताया है कि बारिश रुकने के कारण पूजा की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। आगामी 27 अगस्त को संध्या 7 बजे पूजा मंडल का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा क्या क्या है, आइए सुनते हैं। तो आप आकर के इसका आनंद लें और गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश जी की अगर प्रतिमा की बात करें तो प्रतिमा की लंबाई कितनी रहेगी इस बार? 11 फीट लंबाई है, 8 फीट चौड़ाई है। गणपति बप्पा भव्य रूप में आने वाले हैं, उनका हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्या कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि भोग की भी एक अहम विशेषता रहती है आप लोगों की समिति में? जी, अग्नि क्लब गणेश पूजा समिति के प्रांगण में हम लोग 27 तारीख को जो उद्घाटन है, उसके बाद दूसरे दिन डांस प्रतियोगिता होता है बच्चों का, तीसरा दिन भजन संध्या है, भजन के साथ साथ गिफ्ट वितरण का कार्यक्रम होगा और फिर विसर्जन भव्य झांकी के साथ में निकलेगा। और नगाड़ा है, ताशा है और एक आपका बाहर से आ रहा है बाजा, एक उपनी है, बहुत प्रचलित है वो बाजा, उसको आकर के देखना है। और सारा विसर्जन शोभा यात्रा जो बहुत भव्य निकलता है डोरंडा जैसा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आप भी आकर के विसर्जन शोभा यात्रा जुलूस में सम्मिलित हो और इस विसर्जन शोभा यात्रा को और सफल बनाने में आप लोग योगदान दें। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर देखिए तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी हैं, लगभग तैयारियां पूरी है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरतालिका तीज को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार इस त्योहार का संबंध भगवान शिव से है। दरअसल हर शिव जी के नाम है, इसलिए हरतालिका तीज कहा जाता है। बता दें कि महिलाएं दिन में अपने पति की लंबी आयु और सुख एवं समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये जो फास्ट होता है ना, इसका अपना साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे पूर्वज जो इसको बना करके गए हैं वो कुछ सोच समझ करके ही बनाए हैं। पुराने जमाने में आप लोग देखे होंगे, जो सीरियल वगैरह होता है उसमें आप लोग देखे होंगे, साधु लोग जो बहुत दिन तक फास्ट रखते थे, तो कुछ दिन तक तो वो लोग बिल्कुल हवा पर रहते थे, कुछ दिन वो लोग पानी पर रहते थे, या फिर कुछ दिन वो लोग फल पर रहते थे। इस तरह से वो लोग फास्ट पर रहते थे। ये उनकी साधना करने की एक प्रक्रिया थी, ठीक है। लेकिन वो विशेष रूप से अपने आप को स्वस्थ रखते थे। वो स्वस्थ इसलिए होते थे क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर, हम लोग तो डेली खाते हैं, है ना, तो वो तो हमारे पेट में जमा होते जाता है, फैट की तरह वो जमा होते जाता है। फिर अगर हम लोग एक दिन फास्ट करते हैं तो उसको तो कुछ पचाने के लिए मिलता नहीं है। तो जब उसको कुछ पचाने के लिए मिलता नहीं है तो वो उसमें जो जमा फैट होता है ना, उसको वो बर्न करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा वेट लॉस होता है। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि हम लोग हल्का फुल्का खाएंगे अगर फास्ट के दूसरे दिन, तो कुछ जगह ना नियम है, कुछ विशेष खाना का नियम है। जैसे कि बहुत जगह सत्तू खाने का नियम है। इस तरह से कुछ विशेष खाना का नियम है कि फास्ट के बाद ये खाना चाहिए। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि भारी खाना हम लोग लेते नहीं हैं, तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे स्वस्थ रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक रहता है, फैट आपका बर्न होता है, ठीक है, हार्ट अच्छा रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है कि हम लोगों को। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITEL एक्सप्रेस।